हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। पिछला लेक्चर तक मैंने क्या बताया था? आई कैप जे कैप के फॉर्म में कोई भी वेक्टर दिया रहेगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का, यानी यूनिट वेक्टर निकाला कैसे जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसमें क्या, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो उसका क्या होता है? डायरेक्शन केवल तब हो गया। तो डायरेक्शन दिखाने के काम आता है। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और क्या है, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू, तो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया मोड ए, और ये क्या होगा ए कैप, यानी ए कैप क्या बता रहा है? उस वेक्टर का क्या है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। और डायरेक्शन कौन बनता रहता है? यूनिट वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं कि ए कैप इज़ इक्वल टू क्या हो सकता है? वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए, यानी उस यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना है कि उस वेक्टर के उस जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये था, तो हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट है ये निकाला कैसे जाता है। तो ये पिछला लेक्चर में बताया था मैंने कि क्या होता है, कोई वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दिया रहेगा उसका क्या करेंगे? रूट अंडर में उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जो आएगा वही उसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये था सिंपल क्या है, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, जो कि अब हम आज क्या देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। यानी हम टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड किसका? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। तो इसमें यूज क्या करना, मान लीजिए कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है। वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसका क्या करना, उसका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना है, रूट अंडर आई कैप के जो कॉफिशिएंट है यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा? ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये निकल के आ जाएगा क्या? 5, यानी इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया। तो जब मैग्नीट्यूड 5 हो गया तो अब यूनिट वेक्टर निकालने में क्या टेंशन है? जब मैग्नीट्यूड ही 5 हो गया तो अब आराम से निकल जाएगा। तो मोड ए क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, यही होता है। तो वेक्टर ए क्या है? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है। और इसी के क्या, इसका मोड यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो यानी 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका क्या, यहाँ से आ गया आपका, तो यही क्या है? यूनिट वेक्टर आ गया। या ऐसे लिख दीजिए, यानी ऐसे लिख दीजिए 3 आई कैप बाई 5 और प्लस 4 जे कैप प्लस 5, यानी ये क्या हो गया? ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो बस यही था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला कैसे जाता है। समझ में आ गया होगा। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड केवल निकालना कुछ नहीं है, उसको क्या करना है? उसी के मोड से क्या करना है? डिवाइड कर देना है वेक्टर के। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक और एग्जांपल है कि वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 3, एक मिनट इसको हटाएंगे। वेक्टर ए इज़ इक्वल टू, मान लीजिए है कितना? 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस कितना है? माइनस 3 के कैप है, 3 के कैप, ये है वेक्टर। अब इसमें कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो लिखेंगे इधर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा? इसको कुछ नहीं कर देना है, ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर। अब -3 का करे या 3 का करे स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकल के कितना आया? तो रूट अंडर में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा,
ये आ गया 36 आ जाएगा, ये आ गया 9, यानी रूट अंडर में कितना आ गया, रूट अंडर 49, और रूट अंडर 49 किसका होता है 7, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ गया 7 निकल कर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड जब 7 निकल कर आ गया तो वेक्टर जो ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है, कुछ नहीं करना है, इस वेक्टर को 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर दिया था कितना, वेक्टर दिया था कितना, वेक्टर दिया था वेक्टर ए कितना दिया था 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। इसी को क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना है हमको, तो इसी को क्या करेंगे यूनिट वेक्टर, तो ये हो गया वेक्टर और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है यूनिट वेक्टर निकालना, तो बस यही था यूनिट वेक्टर का कैसे निकाला जाता है। तो उस वेक्टर को पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अब ये सब क्या था, बात यूनिट वेक्टर का था। अब चलिए अब बात करते हैं कि अब यूनिट वेक्टर है तो उसको ऐड करना है, तो सिंपली आई कैप को ऐड कर देंगे, जे कैप को ऐड कर देंगे और के कैप को ऐड कर देंगे। मान लीजिए कि एक क्या है, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है, और वेक्टर बी इज़ इक्वल टू कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप। अब इसको अगर ऐड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है, तो कुछ नहीं करना है, आई कैप वाले को जोड़ देना है, जे कैप वाले को जोड़ देना है और के कैप वाले को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 5 आई कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 7 जे कैप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, लेकिन सिंबल 5 का बड़ा इसीलिए प्लस लिखे है, तो ये क्या हो जाएगा 3k कैप। तो ऐसे ही क्या कर रहा है, अगर ऐड करना रहेगा तो आई कैप वाले के साथ ऐड कर देंगे, जे कैप वाले के साथ ऐड कर देंगे, के कैप वाले के साथ करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो वही आई कैप यानी सेम जाति प्रजाति के लोगों के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या था, यूनिट वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है ये भी, और सब्ट्रैक्ट करना है तो सिंपल सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। तो ये क्या था, ये हो गया यूनिट वेक्टर पिछला और आज का मिलाकर पूरा कंप्लीट। पोजीशन वेक्टर भी हो गया है कंप्लीट। अब मेन बात करते हैं किसका, अब मेन बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कंपोनेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में भी काम आएगा, रिलेटिव मोशन में भी काम आएगा, और एनएलएम में, यानी पूरा फिजिक्स में ये काम कंपोनेंट लेना आना ज़रूरी है। मान लीजिए ये क्या है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तो हम क्या बोलेंगे कि हम पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, इसका आर रिजल्टेंट ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट आर हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि आर इज़ इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए को ऐड किए है, वेक्टर बी को ऐड किए है और वेक्टर सी को ऐड किए हैं, तब जाके क्या मिला, आर मिल सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हेयर वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी ये क्या है, कॉम्पोनेंट है। कॉम्पोनेंट किसका, वेक्टर आर का। तो कंपोनेंट क्या होता है, जो रिजल्टेंट है वो किस किस से मिला रहता है। एक तरह से ये भी हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर है। तो सिंपल क्या है कि जिस वेक्टर को ऐड करके जो आया है उसको जो ऐड किए है वही क्या है, उसका कंपोनेंट है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कॉस थीटा किधर लेते हैं और साइन थीटा किधर लेते हैं। तो मान लीजिए, एक मिनट, मान लीजिए कि ये क्या है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पर एक मान लीजिए एक वेक्टर है जो कि वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए है।
तो इसको हम दो, इस वेक्टर को हम अगर प्लेन में है, वेक्टर प्लेन में है, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या कार्टेशियन कंपोनेंट। अगर कोई भी ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन में है तो इसको हम दो तरह से कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं। तो इस वेक्टर को, इस ये वेक्टर है इसके दो तरह, एक एक्स एक्सिस की तरफ ले सकते हैं, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ लिए ए एक्स, और ये हो गया इसका कंपोनेंट ए वाई, वाई एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो गया। अब ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया, ये तो 90 डिग्री है ही। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है जो कि क्या है ए एक्स प्लस यहाँ पर क्या है ए एक्स, और ए वेक्टर ए का क्या है, ये हो गया एक और ये हो गया है, यानी दोनों का वेक्टर ए का कंपोनेंट एक तरह से ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया, वेक्टर ए का कंपोनेंट एक तरह से ए एक्स हो गया और ए वाई हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए एक्स एंड ए वाई इज़ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और ये हो गया, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम बात करें किसके, सबसे पहले तो हम वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज़ इक्वल टू ए एक्स आई कैप, क्योंकि आई कैप हो गया एक्स की तरफ है, और ये है ए वाई जे कैप हो गया, ये ना हुआ वेक्टर ए और ए एक्स और जे कैप। अब देखिए, अब बात आता है, इम्पॉर्टेंट बात आता है, जो समझने वाला बात है। यहाँ से ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो अगर हम थीटा ये है और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए एक्स है और ये क्या है ए है, बेस क्या है ए एक्स है और ये क्या है ए है, तो यहाँ से ए है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यहाँ से आ गया। अगर हम साइन थीटा लगाए इसमें, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए वाई है, हाइपोटेनस क्या है ए है, तो अगर हम ए वाई आ जाएगा कितना, ए साइन थीटा, यानी जो वेक्टर था उसका दो कंपोनेंट आया, ए एक्स और ए वाई आया, ए एक्स था एक, यहाँ पे ए एक्स था और एक वाई ए वाई था, तो ए एक्स और ए वाई था, जब ए एक्स और ए वाई था तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, ए एक्स क्या आया, ए एक्स आया ए कॉस थीटा, और ए वाई, ए एक्स क्या आया ए कॉस थीटा और ए वाई क्या आया ए साइन थीटा। यानी हम कोई भी वेक्टर का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के तरफ में जो कि मान लीजिए वेक्टर ए है तो ए कॉस थीटा होगा, और उसका उसी के परपेंडिकुलर होता है ए साइन थीटा, यानी दो एक एक्स एक्सिस में क्या होता है कॉस थीटा लिया जाता है, और वाई एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो आया, जो प्लेन में एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आया वाई एक्सिस, वो क्या होता है साइन थीटा, उधर उसका कंपोनेंट होता है। तो इसको ऐसे, ये तो डेरिवेशन था कि ए वाई और ए एक्स निकाल, यानी ये क्या हो सकता है। अब इसमें हम अगर बनाए तो अगर कोई भी वेक्टर है, तो वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए था ये, तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्ट, अगर ये थीटा बना, तो ये भी एक ट्रिक है जिस जो वेक्टर जिस हॉरिजॉन्टल यानी जो लाइन के साथ अगर थीटा बना रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, प्रूव कर दिया था। और इसके परपेंडिकुलर ये आया, अभी इसको हम क्या, अब इसको हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसको हम यहाँ भी बना, ये दोनों बात बराबर ही है। तो जो इसके परपेंडिकुलर आया वो क्या होगा, ए साइन थीटा, यानी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा, समझ में आया। अब यही है, जिधर थीटा बनाएगा उधर हो जाएगा, जिधर थीटा बनाएगा उधर क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा, सिंपल। मान लीजिए कि एक क्या है, एक इधर फोर्स है जो कि क्या है 10 न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। तो इस फोर्स है, तो इस ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन में इसका दो कंपोनेंट लिया जा सकता है। ये फोर्स है, ये 10 न्यूटन का लग रहा है ये, और ये हो गया इसका क्या, ये थीटा है, तो जिधर थीटा बनाएगा उधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और जिधर क्या, और जिधर इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अगर मान लीजिए कि थीटा को हम ले कितना, थीटा को अगर हम 60 डिग्री ले लें तो एफ कॉस थीटा क्या आएगा, तो यहाँ से नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, अब एफ नेट इसका क्या है, इसका दो कंपोनेंट है, फोर्स है, ये पहले बताया था कैसे, एक है ए एक्स और ए वाई था, इसका भी दो है, एक क्या है, एक क्या है, एक है आपका
एफ कॉस थीटा आई कैप और एक क्या है एफ साइन थीटा जे कैप। एफ कॉस थीटा आई कैप, एफ साइन थीटा जे कैप। फोर्स कितना है 10 है। कॉस थीटा यानी कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 रख देंगे, कॉस 60 आई कैप हो गया और ये क्या हो गया, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 10 और साइन 60 रख देंगे। तो 10 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 आई कैप और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू √3/2 जे कैप हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ये गया कैंसिल हो गया 5 और ये गया, ये हो गया 5, ये हो गया 5। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आ जाएगा कितना एफ जो फोर्स है वो क्या आया है 5। उसका दो कंपोनेंट है, एक क्या है एक 5 अगर 60 डिग्री एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ तो ये क्या है 5 आई कैप और ये क्या है 5√3 जे कैप। तो ये जो फोर्स था 10 न्यूटन का, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स था इसका दो कंपोनेंट आया, एक एफ कॉस थीटा एक एफ साइन थीटा। कॉस थीटा इधर थीटा बनाया यानी एक्स एक्सिस की तरफ थीटा, अगर ऐसा जरूरी नहीं एक्स एक्सिस की तरफ बनाएगा, अगर वाई एक्सिस की तरफ बनाएगा तो उधर ही एफ कॉस थीटा ले लेंगे और जिधर थीटा रहेगा उधर एफ कॉस थीटा रहेगा और उसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा साइन थीटा रहेगा। यानी जो फोर्स था 10 न्यूटन का इसका दो कंपोनेंट, इसका दो, ये 10 न्यूटन का फोर्स था इसका दो कंपोनेंट, 5 आया एक्स डायरेक्शन की तरफ आई कैप और 5√3 आया जे डायरेक्शन की तरफ यानी वाई एक्सिस के तरफ। अब मान लीजिए कि ये हो गया ना, ये है F इज इक्वल टू कितना है 20√2 है, F इज इक्वल टू 20√2 न्यूटन और ये इस बार थीटा है, ये है y और ये है x, ये इस बार थीटा है जो कि थीटा कितना था थीटा है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो इस बार कॉस थीटा जे यानी जे कैप होगा यानी वाई एक्सिस की तरफ होगा कॉस थीटा जो कि कितना है, तो ये एफ जो है ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा आई कैप, इधर क्या हो जाएगा इस बार एफ कॉस थीटा होगा और इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि जिधर थीटा उधर कॉस थीटा होता है, एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा प्लस एफ कॉस थीटा जे कैप। इस बार जे कैप में कॉस थीटा, जरूरी नहीं कि हमेशा आई कैप में ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एफ साइन थीटा यानी फोर्स का वैल्यू कितना गिवन था, फोर्स का वैल्यू गिवन था 20√2 और साइन थीटा यानी साइन 45 साइन 1/√2 होता है और ये क्या हो जाएगा 20√2 इंटू 1/√2, ये गया √2 से √2 और ये गया √2 से √2 यानी ये क्या है 20 आई कैप और ये क्या है 20 जे कैप। एफ जो कंपोनेंट था उसका दो कंपोनेंट था, एक 20 आया आई कैप के तरफ और 20 आया जे कैप के तरफ, 20 आया जे कैप के तरफ। तो ये सिंपल क्या था, यही था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक फोर्स था क्या था जो कि इधर डायरेक्शन में क्या था 20√2 न्यूटन था और एफ कॉस थीटा हो गया, लेकिन एफ कॉस थीटा इस पर किधर वाई डायरेक्शन में हुआ। कारण क्या था वाई डायरेक्शन में होने का कारण यही था कि जिधर थीटा रहेगा उधर ही क्या रहेगा कॉस थीटा रहेगा। और एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए कि ये हो गया, इसका बस लिख के केवल बताना है, ये है इधर फोर्स इस बार और ये है थीटा, ये है फोर्स इधर इस बार और ये है थीटा, ये है फोर्स इधर, तो इसका इधर x ये क्या है माइनस x है और ये क्या है y है। तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस में क्या माइनस एफ नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एफ कॉस थीटा आई कैप और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्या प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। माइनस का आया क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस में है, ओरिजिन से इधर आता है तो नेगेटिव होता है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो यहाँ से ये भी हो सकता है आराम से।
ये क्या हो गया, यानी बस केवल कंपोनेंट लेना है, जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस थीटा, और जिधर उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो बस यही था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब क्या है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बस सिंपल इसका क्रक्स लिख दो कि जिधर थीटा उधर उसका कंपोनेंट, मान लीजिए कि इधर क्या हो जाएगा, उधर कॉस थीटा लिख देंगे और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन थीटा। बस यही था इसका मेन क्रक्स। एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, जो भी रहे, जो भी वेक्टर रहे, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इसमें एफ नेट बताना है। क्वेश्चन है कि फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स आपको बताना है। इसमें क्या है, गिवन है कि ये हो गया और ये हो गया, इधर हो गया 20 न्यूटन पहले से ही दिया है एक्स की तरफ, और इधर दिया है 10 न्यूटन। अब ये हो गया कितना, 10√2। तो क्या हम एक ही वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा कि हम दो से ज़्यादा या दो वेक्टर रहे तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 20√2, ये एंगल है 45 डिग्री और ये भी एंगल है 45 डिग्री। तो इसमें एफ नेट बताना है, यानी एफ नेट क्या, एफ नेट बताना है। इसको एफ नेट निकालेंगे कैसे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये हो गया। तो इसमें एफ नेट निकालना है। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ पहले से भी, एक्स एक्सिस की तरफ पहले से ही क्या दिया है, 20 न्यूटन दिया है, और वाई एक्सिस की तरफ 10 न्यूटन दिया है। और यहाँ से एक्स एक्सिस के 45 डिग्री ऊपर क्या दिया है, 10√2 दिया है, और एक्स एक्सिस के 45 डिग्री नीचे क्या दिया है, एक और फोर्स है जो कि क्या है 20√2 फोर्स, 20√2 है। इसमें एफ नेट निकालना है। तो इसमें कंपोनेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट लेना, ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें हम करेंगे क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये 45 डिग्री है, और ये है एक्स एक्सिस, तो इधर क्या हो जाएगा, पहले से क्या है, इधर ये है 20 और ये है 45 डिग्री, और ये है 10√2 और ये है इधर 10। तो इधर क्या हो जाएगा, 20 के साथ साथ इसमें ऐड हो जाएगा क्या, 10√2 cos 45 डिग्री भी ऐड हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि कंपोनेंट ले लिए, और उधर 10 के साथ क्या हो जाएगा, 10√2 cos 40 sin 45 हो जाएगा। यही हो जाएगा। एक मिनट को साफ करके आराम से लिखते हैं। इधर क्या होगा, तो हम अगर x पहले x की तरफ निकाल लेते हैं आराम से, तो अगर हम x आई कैप यानी x की तरफ निकाले तो ये क्या हो जाएगा, 20 तो पहले से ही था, और 20 पहले ही से था, और ये 45 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ सब क्या आ जाएगा, 10 कितना था ऊपर, फोर्स का कंपोनेंट 10√2 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10√2 कितना, 10√2 cos 45, और नीचे से भी ये थीटा बनाया है, तो इधर भी हो जाएगा 10√2 cos 45, दोनों का हो जाएगा। x में आ गया कितना 20, और ये क्या हो जाएगा 10√2 × √2 प्लस 10√2 इंटू 1/√2। ये √2 से √2 गया, √2 से √2 गया, यानी x डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया 20 प्लस 10 प्लस 10, जो कि निकल कर के आया 30 आया। x डायरेक्शन में कितना निकल कर आया, x डायरेक्शन में 30 आया, x डायरेक्शन में 30 आया। तो इसको हम रहने देते हैं, x डायरेक्शन में 30 आया, ठीक है। अब ये 30 x डायरेक्शन में 30 आ गया। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं, तो y जे कैप में क्या होगा, y जे कैप में क्या था, ऊपर क्या था, ऊपर पहले से ही 10 था, और ऊपर क्या है, इधर पहले से ही 10 है, तो इधर क्या हो जाएगा, 10 के साथ क्या हो जाएगा, ये फोर्स जो है वो f sin थीटा ऐड हो जाएगा, और ये इधर भी क्या हो जाएगा, ये इधर भी आके 20√2 sin 45 हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पोनेंट x के तरफ या cos थीटा ले लिए, तो बचा इसके परपेंडिकुलर sin थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा
पहले से उधर ऊपर क्या था, यहाँ पर ऊपर पहले से क्या है 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, इसके साथ ऐड कर देना है 10 के साथ ऐड कर देना है 10 प्लस 10√2 साइन 45, 10√2 साइन 45 कर दिए तो इधर क्या आया वाई जे कैप में क्या आया 10 प्लस 10√2 इंटू 1/√2, ये √2 गया, 10 प्लस 10 कितना आया 20 आया, यानी ऊपर क्या आया 20 आया, ऊपर आया कितना। अब ऐसे था तो इधर आया 20 और इधर आया 30 और अभी इधर भी बाकी है क्योंकि इधर भी एक वेक्टर था 20√2। अब इसका कंपोनेंट इधर लेंगे साइन थीटा के साथ तो वाई जे कैप आया है। अब वाई माइनस ऑफ वाई जे कैप लेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ वाई जे कैप लेने के बाद क्या आएगा, इधर 20√2 था, अब इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे तो कॉस थीटा के साथ तो ऑलरेडी ले लिया है, तो अब क्या बचा है साइन थीटा के साथ, एंड 20√2 साइन 45 आया, यानी 20√2 इंटू 1/√2, ये √2 गया यानी इधर आया 20, इधर आया 20, यानी क्या आया इधर भी आगे कितना 20 आया, इधर भी आया 20। तो ये 20 ऊपर है, ये 20 नीचे है, तो 20 ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या बचा, और यहाँ पर इधर कितना आया था 50 आया था, तो कहते हैं 20 10 30 और 40, 1 मिनट सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 30 कर लेंगे इसको 30, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 50, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 50, हाई एक्स डायरेक्शन में 50 आ गया। अब इसका हम आराम से फिगर बनाए तो आया क्या है, कंपोनेंट सब ले ओके, एक्स डायरेक्शन में 50 आया है, इधर आया है 20, इधर आया है 20, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या कि एफ नेट जो आया वो कितना आया 50 आई के बचा। तो इसमें करना क्या था, दोनों बस वेक्टर का कंपोनेंट लेके करते जाना था, तो ये आ जाएगा